शाम नू सूरज रत्ता लगदा है, हाड़ च मौसम तत्ता लगदा है। मोमन कौन मुनाफिक कौन है, जिक्रे अली नाल पत्ता लगदा है। नारा हैदरी, नारा हैदरी। हमारी खुशकिस्मती कि हमारे दरमियान सरमाया अहले सुन्नत किबला उस्ताजुल उलमा तशरीफ़ फरमाया है। मैं आने वाले तमाम मेहमान गिरामी और खसूसन बिलखसूस किबला उस्ताजुल मुकर्रम हाफ़िज़ हाजी ज़हूर अहमद चिश्ती साहिब, किबला उस्ताजुल मुकर्रम अलामा खलील अहमद बरकाती साहिब, अलामा खालिद महमूद चिश्ती साहिब और दीगर तमाम उलमाए कराम चुआ से किबला अल्लामा मोहसिन अत्तारी साहिब और दीगर जितने भी बिशारत से हमारे अहले सुन्नत के शेर तशरीफ़ लाए, सबको खुश आमदीद अहलन वसालन मरहबा कहते हैं। बस एक नारा लगाना है और सिर्फ दो शेर का मतलब दो शेर ही होता है, क्योंकि आला हजरत का ये महीना है। तो आला हजरत फरमाते हैं ज़हे इज़्ज़तो एतलाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। मोहब्बत के साथ बोले ना सुभान अल्लाह। यही कहती है बुलबुल बागे जिना कि रिजा की तरह कोई शेर बया नहीं हिंद में वासिफ शाये होदा, मुझे शौक ये तब है रजा की कसा। मेरे आला हजरत ठीक है, मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत अछामद रजा खान फाजले बरेली 1000 से जायद किताबों के मुसन्निफ, 150 से ज्यादा अलूम पर महारत रखने वाले मेरे ताजदारे बरेली फरमाते हैं ज़हे इज़्ज़तो एतलाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, अरे खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। ये नूर नजीउल्लाह भी है, ये आदम सफीउल्लाह भी है, ये मूसा कलीमुल्लाह भी है, ये इब्राहिम खलीलुल्लाह भी है, लेकिन खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक। जिसको इतना आता है ना कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मेरे माँ बाप भी हाजिर, मैं भी हाजिर, मेरी औलाद भी हाजिर, मेरी जान भी हाजिर, माल भी हाजिर, सब कुछ हाजिर। वो बंदा हाथ उठा के बोले लब्बैक 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 या हमारी खुशकिस्मती हमारी स्टेज की जीनत बने सरमाया अहले सुन्नत नायब अमीरुल मुजाहिदीन और हमारे चकवाल TLP के नाज़्म आला जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद उमर नक्शबंदी साहिब, उनके साथ जनाब इज़्ज़त माब अल्लामा ज़फ़रुल्लाह अतारी साहिब ज़ीद शरफ़हू, तमाम मेहमानों को खुश आमदीद अहलन वसालन मरहबा कहते हैं। ज़हे इज़्ज़तो एतलाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। रज़ा पुल से अब वाजिद करते गुजरिए, रज़ा पुल से अब और वाजिद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद। मैं बड़ी मोदबाना गुजारिश करूंगा सरमाया अहले सुन्नत शेर अहले सुन्नत जनाब इज़्ज़त माब मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास अत्तारी साहिब ज़ीद शरफ़हू व जमालहू, आप मोहब्बत भरा आवाज़ फरमाएंगे, अशकान मुस्तफ़ा मोहब्बत के साथ समाअत करें। अगर तुसी हज़रात महसूस ना फरमाओ तो ये जेडे बच्चे बैठे हो ज़रा साइड ते आ जाओ, तो बड़े मेरे सामने आओ ना। एक मिनट, तुसी नहीं आखना जेड़ा सारियां तो प्यारा बच्चा है उत्थे आ जाए, सारियां तो प्यारा बच्चा उत्थे ए सब तो प्यारा है, ए भी माशाअल्लाह। जेड़ा जेड़ा प्यारा बच्चा है उत्थे आ जाए माशाअल्लाह, ए भी प्यारा है पुत्र, उत्थे आ जाए शाबाश। थोड़ा जा तुसी साडी पनीरी हो तो पनीरी एक जगह ते चंगी लगदी है, तो फिलहाल है जेडे वड्डे ने मैं इन्हां दे नाल 2-4 गल्लां करनियां ने, इस वास्ते इन्होंने नेड़े किया है। ज़रा अगे आ जाओ वड्डे हजरात, ताकि तुहाडे नाल को 2-4 गल्लां बातां कर लईए। बहुत मेहरबानी तुहाडी। अल्लाह जी 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 बिल्कुल पनीरी जी है ना साड़ी फौज हुई ना जी, इन मुड़ जे जिथे जिथे थारा उसी उत्थे लैसा है ना इन्हों मुड़े इंशाअल्लाह
अगे चल के फल देसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन। नहायत ही मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जो कि उर्स शरीफ की महफ़िल है। हमारे मोहतरम व मुकर्रम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ हाजी बशीर अहमद चिश्ती साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह और मोहतरम व मुकर्रम हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद साबिर हुसैन चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों बुज़ुर्गों की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज का ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। हमारे रिज़वान भाई ने राब्ता किया और आपका पैगाम पहुँचाया कि दोस्तों की ख्वाहिश है कि आप यहाँ पर आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ और इंशाअल्लाह 12 बजे बाहर सूरत में आपकी जान छोड़ दूँगा। उतनी देर तक आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून भी मिल सके और सुरूर भी मुयस्सर आ सके। शान औलिया से मुताल्लिक़ मुझे हुक्म है कि मैं आपकी खिदमतों में सबक सुनाऊँगा और मुझे बड़ी खुशी है मेरी मिल्लत के इलाका भर के जय्यद उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत सारी तादाद में आशिकान मुस्तफ़ा और उनमें मेरे पीर भाई भी नज़र आ रहे हैं। अल्लाह करीम इन सब को खैर व बरकत नसीब फरमाए। बिलखुसूस जिनकी सदारत में आज की महफ़िल जारी व सारी है, सूफ़ी बासफ़ा मोहतरम व मुकर्रम हज़रत हाफ़िज़ हाजी ज़हूर अहमद चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। और TLP के इस इलाके के ज़िम्मेदार हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद उमर नक्शबंदी साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। और दीगर जितने अहबाब व हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं, बिलखुसूस जिनकी ज़ेर सरपरस्ती प्रोग्राम हो रहा है, हज़रत अल्लामा मौलाना हाजी हाफ़िज़ मोहम्मद सादिक साहब दामा इकबालहू, अल्लाह करीम आपको भी खैर व बरकत अता फ़रमाए। दीगर जितने अहबाब व हज़रात हैं, मैं सब के नाम नहीं जानता, अल्लाह करीम इन सब की कदम कदम पर हिफाजत भी फ़रमाए और इनको खैर व बरकत भी अता फ़रमाए। एक हदीस शरीफ से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमान अक़दस है, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाए जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफ़िकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की बरकतें हैं। ज़्यादा पढ़ेंगे तो बेशुमार बरक़ात हैं। एक पंजाबी की कहावत है ना, जितना गुड़ वधदा जावे उतना मिठा वधदा जाता है। ये जितना बढ़ाते जाएंगे उतना बरक़ात बढ़ती जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फ़रमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, ख़बरदार बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं, ला खौफ़ुन अलैहिम, इनके ऊपर कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, और ना ही इन्हें कोई गम है। ये बिल्कुल सादा सा तर्जमा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, सुना भी आपने होगा और ये शायद बच्चा बच्चा मुसलमानों का इस आयत तय्यबा से वाकिफ़ होगा। लेकिन थोड़ा इसके दामन में कुछ फूल हैं जिनको चुनना ज़रूरी है, ताकि अकीदा भी वाज़े हो सके और अमल भी हमारा वाज़े हो सके और नज़रिया भी हमारा वाज़े हो सके। सबसे पहले यहाँ पर फरमाया जो अल्लाह के दोस्त होते हैं उन्हें ना कोई खौफ है ना कोई गम है। ये औलिया अल्लाह यहाँ लफ्ज़ वली की जमा के तौर पे यहाँ आया और इसका माना तमाम उलमा ने यहाँ पर दोस्त किया है। जो लफ्ज़ वली होता है इसके बहुत सारे मानी हैं। वली का माना वारिस भी होता है, वली का माना मददगार भी होता है, वली का माना करीबी भी होता है,
और वली का माना दोस्त भी होता है। यहां वली बमाना दोस्त, यानी जो अल्लाह के दोस्त हैं उन्हें कोई खौफ और गम नहीं है। दुनिया का भी उसूल है कि अगर किसी बंदे की बादशाह से बन जाए उसे फिर कोई कुछ नहीं कह सकता, जो मर्जी हो जाए। सबको पता है कि इसका बादशाह के साथ ताल्लुक जुड़ गया है, दुनियावी बादशाह से जुड़ जाए तो उसे तो कोई खौफ और गम नहीं, और जिसका रब से जुड़ जाए। ये मोबाइल जेबों में डालेंगे मेरे अजीज, थोड़ा मेरा सबक सुन लें। बहुत मुश्किल से मैं तकरीर करता हूँ, जब कोई मोबाइल निकाले नाराजी नहीं होना, जेब में डाल लीजिए। ये जेब में रासी ना थे सौखे रात सो तुसा। तो ये जब जिसका अल्लाह से ताल्लुक हो जाए तो फिर उसे काहे का खौफ और काहे का डर। समझ आ रही है? लेकिन यहाँ पर ये बात भी तवज्जो तलब है, ये जो अल्लाह का दोस्त कहा गया है, आखिर इसका कोई क्राइटेरिया भी होगा, इसकी कोई पहचान भी होगी? नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात, ये बहुत ज़रूरी है। याद रख लें, अगर आप पूछे ना मुझसे कि 2 लफ्ज़ों में अत्तारी साहब बताइए कि वली कौन होता है, तो सुन लीजिए, जिसकी सारी ज़िंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफ़ा के मुताबिक हो, इसको वली कहते हैं। ये याद रख लीजिए। बाकी जो लोगों ने तयनात की हुई हैं और हुदूद बनाई हुई हैं, ये इनकी अपनी बनाई हुई हैं। हकीकत ये है, ये वैसे भी अगर देखें ना, वली ये पीरों को हम कहते हैं। पीर वैसे तो बुजुर्ग इसका माना होता है, फारसी का लफ्ज़ है, लेकिन इसका एक माना यह भी है जिसकी बंदा पैरवी करता है। तो वो खुद पैरवी हुजूर की करेगा तो हमें करवाएगा ना। अगर खुद ही बेअमल है, आवाज थोड़ा मुश्किल मेरी तकरीर होती है, पर एडी भी औखी नहीं, थोड़े वास्ते सौख हो जाएगी। फ्रंट सीटों वाले मेरा साथ देते रहेंगे। तो पैरवी हम उसकी करेंगे ना जो खुद हुजूर की पैरवी करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो खुद हुजूर की पैरवी नहीं करता तो वो हमारा पीरो पेशवा बन ही नहीं सकता। और सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरे भाई पढ़ रहे थे आला हजरत को, आपने फतावा रज़िया शरीफ में इस बात को लिखा। आपसे पूछा गया, बताइए जो वली होता है क्या वो बगैर इल्म के भी वली बन सकता है? तो आपने फरमाया मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, अल्लाह किसी जाहिल को कभी वली बनाता ही नहीं, जब भी बनाता है आलिम को वली बनाता है। पंजाबी दी फरमाइश है, ਇਹਦਾ मतलब चस्के तुसां भी लैंदे हो। कोई नहीं, मुड़ सारे गोडे छड़ के सुभान अल्लाह को ते मुड़ पंजाबी सुना लेने आ। मैनू पंजाबी आंदी है, मैनू मसला ही कोई नहीं। हुण तां हल्की हल्की पछतो भी आंदी है। समझ आंदी पई आप हज़रात नू? जरा ते आप पंजाबी दा पटा चढ़ा लेने। क्यों हज़रत जी, ये तो औखा काम ही कोई नहीं जनाब। तुसां थोड़ा जा मुस्कुरा के ऐ गुलाब दा फुल मुंह नू बना के मुड़ तकरीर सुनो ना यार। समझ आ रही है आप हज़रात नू? तो आला हज़रत ने फरमाया कि जाहिल नू अल्लाह विलायत कोई नहीं देंदा, जदों भी मिलदी है ना आलिम नू मिलदी है। हाँ, ਉਹਦਾ इल्म 2 तरह का होंदा है, या तो मेहनत करके अल्लाह की अता दे नाल सारी जिंदगी पढ़ता रहता है, उन्होंने अल्लाह इल्म देंदा है, वत तो जो अमल करता है तो अल्लाह विलायत दा ताज उन्होंने पवा देंदा है। या मुड़ दूसरा ये होंदा है कि वह बंदा बिल्कुल सादा होंदा, इल्म ਉਹਦੇ कोल दुनियावी ज़ाहिरी नहीं होंदा, लेकिन वह बा अदब एडा होंदा है, किसी की निगाह पै जावे अल्लाह इल्म लदुनिया ता फरमा देंदा है। समझ आ रही है? ये 2 किस्म के ਉਹਦੇ ਕੋਲ इल्म हो सन। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ बज़ाहिर दुनिया च ना पढ़िया हो सी ना, इल्म अगर होवे ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मजजूब भी कह सकते हो। समझ आ रही है ना? बात तो ਤੁਹਾਡੀ फिक्र कोई ना करेगा, वो आखेगा तुसा हटो, मैं उसे दहां जिन्हें मैनू सब कुछ दिता है। समझ आ रही है मेरी बात दी? बात तो अपने यार दा, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अदब बहुत ज्यादा होएगा। उलमा ने इत्थों तक लिखिया भी ਜਿਹੜਾ मजजूब होंदा है ना, ਉਹਦੀ निशानी ये नहीं कि वो कपड़े ला के टुर पवे। साढ़े हाँ अजकल मजजूबा की निशानी लोग कपड़े, ये मजजूब है कौन है जी, ये 6 महीने नाता कोई नहीं, मजजूब है जी। ये कौन है जी, ये साई अपने बहु पहुंचे होया है। खुदा दा खौफ कर, मजजूब पता कौन होंदा है? मजजूब वो होंदा है कि जिहदे सामने तिलावत की जाए ना तो हर पासों तवज्जो हटा के कुरान पढ़न वाले पासे वेखे भी ये बोली तो मेरे यार दी बोलदा बैठा है। आवाज कमजोर आ रही है आप, ये मजजूब की निशानी दसी गई है। समझ आ रही है? मजजूब बेअदब नहीं होंदा, और मजजूब खुल्लम खुल्ला शरीयत की बगावत नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल हजरत मैनू बहुत दूर पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैं उधर इंडिया जाना नहीं चाहता। जरा सुभान अल्लाह फरमाओगे प्यार दे नाल? गिरामी कदर हजरात, अर्ज करना मकसद है उहदा रंग एक दुनिया तो अपने आप को इंज लुकांदा है ना कि अगले बंदे कई पहचान ही नहीं सकते, लेकिन जौहरी हीरा वेख लैंदा हुंदा है ना। समझ आ रही है? तो जेड़ी बात मैं अर्ज करदा पिया, जेड़ा जाहिल हुंदा है ना ਉਹਨੂੰ कदी अल्लाह विलायत नहीं देंदा। और तुसा आज जेडे 2 बुजुर्गों का उर्स मनाई बैठे हो, वो हाफिज साबिर साहब होवन या फिर हाफिज बशीर साहब होवन रहमतुल्लाह अलैहिमा, इन्हां दोनों की जिंदगी तो वेखो ना। मेरा ख्याल नहीं कि पाकिस्तान का कोई शहर हो सी जिथे उन्हां दा कोई शागिर्द ना होवे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट।
समझ आई? और मुड़ तुसी अपने इस खित्ते नूं वेखो ना, गाँव दे विच चले जाओ, एक घर ते झंडा हो रहे, दूए ते हो रहे, त्रीए ते हो रहे, इन्हां लोकां दी मेहनत है ना, जेड़ा घर भी वेखो झंडा रसूलुल्लाह दा नजर आएगा। ते मुड़ जे ए वली नहीं ना, ते मुड़ पुत्र जमिया ही कोई नहीं। खुदा दा खौफ कीता करो। लेकिन ये एक अलग बात है, मैं हजरात उलमा दी तवज्जो चाह लेना। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने तफसीरे नईमी दे विच लिखिया है, तवज्जो है बिरामा दी कोई नहीं। आप आते ने कि एक बंदा चला गया अपने पीर साहब दे कोल, ते चल के पता की कहने लगा, तवज्जो तो करो ना, इधर मैं इधर वेखो यार, मैं इधर वेखो, सुनो मैं सबक सुनांदा बैठा हूं, सज्जे खब्बे कोई ना वेखे, मैनू सबक भूल जासी। वो चला गया अपने पीर साहब दे कोल और जाके आदा जी मैं वली बनना चाहना, लेकिन मेरी सलाह है मैनू सियाने कोई ना, मैं लुकना भी चाहना। ते फरमाया पोतरे तो सौखी जी गल है, ये तो मसला ही कोई नहीं। उन्हें कहा किवें? फरमाया मसीद दा इमाम बन जा, जे तेनू सारी हयाती को वली मान जावे, गल तो कुछ ना होई। क्यों भाई, को समझ आई है? कोई नहीं आई। आ मसीतां दे विच बाण वाले लोग पता नहीं केड़ा केड़ा वली हुंदा है, सिर्फ तुसां मौलवी समझ के टाल देंदे हो। सारे चौकां खलो के बक बक करदे रहंदे हो अपने उलमा दे खिलाफ। सही उल अकीदा सुन्नी आलिम होवे ना, तैनू की पता ओ केड़ा हीरा तुहानू रब ने अता फरमाया होया है। समझ आ रही है? लेकिन मुसल्लत ए आजकल पता की आदत है, मौलवियां दी लैन हो रहा, पीरां दी हो रहा है, और केड़ी तेरे प्यो वाली लैन होए। ए मैं 2 नंबर बंदे नाल गल कर रहा, तुसां सारे सुच्चे बैठे हो। ओ केड़ी लैन है जड़ी वखरी है? करबला दे विच इमाम हुसैन ने लैन वखरी नहीं होण दित्ती। आपने ना शरीयत दा दामन छड्डिया ते ना तरीकत दा दामन छड्डिया। ना शरीयत छड्डी है, ना तरीकत छड्डी है, ना नमाज छड्डी, ना रोजा छड्डिया, ना वुजू छड्डिया। तवज्जो है कि कोई नहीं है? ना ही आपने हक दा रास्ता छड्डिया, ना अपने इस्तिकामत छड्डी है, हर चीज ते आपदा पूरा अमल हा। वेले ड्रामे आगे मौलवियां दी लैन हो रहा, पीरां दी औरत तू खलोंदा नहीं, अपनी गलतियां लुकाण वास्ते ये जुमले बोले जाते हैं कि ताकि साडी दुकान चलती रहे। मैं कहा जितनी देर तक इमाम अहमद रजा दे गुलाम हैं तेरी धूड़ कट के रख दे सन, ये तो गल ही कोई नहीं जनाब। तो जज़ाकल्लाह गिरामी कदर हज़रात, इस मसले नूं समझो, जेड़ा जाहिल होंदा है ओनू अल्लाह ताला विलायत अता करदा, बोलो तो सही चाह। तो अल्लाह दा जेड़ा वली हुंदा है ना, बहर सूरत इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, इन पढ़ आयत नूं फरमा अल्लाह दा वली होंदा ही मुत्तकी और परहेजगार है। जेड़ा मुत्तकी और परहेजगार नहीं वो वली हो सकदा नहीं। बस मुकदी आए मुकाओ। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इस मसले नूं समझा करो। लेकिन साडे हां अजकल एक रिवाज चल पिया, पीर दे घर जेड़ा पुत्र जम पे वो पीर है। हुण एक पीर दे 4 पोतरे ना, ते चवेई पीर बने बैठे आस्थाने, बल्कि आपस में लड़ पाउंदे ते मुड़ मुरीद बाहर खलोते अंदरों छेकिया दा इधर मेरा पीर इधर बैठा, दूआ दा मेरा पीर इधर बैठा। भाई ये ब्रांचा तो नहीं ना खुल गईयां? बोलो तो सही चा यार। तुसा मौजू आप दिता है ते हुण सुनना भी आप है। तुसा ये ब्रांचा तो नहीं ना खुल गईयां। और यकीन करो इस वास्ते, तुसी यकीन करो मैं तुहानू सही दसदा पिया, केस चलते पै जे अदालतां दे विच इसे तरह भाईजान पीर आप बिरा आपस एक दूसरे केस कीती खलोते ते कौन है जी? ये पीर तरीकत है। मैं क्या ये पीर तरीकत किदों आया? पीर पता कौन होंदे ने? जेड़े सब तो पहले दिल दी सफाई करदे, सारे तो पहले दिल सुथरा करदे न। ते इन्हां दा आप एडा घोड़ा बिरामा ना लड़दे बदन। पीरे पीरे तारीक जिंदाबाद, नवा जुमला मैनू आई दिता है। ये पीरे तारीक हैं, अंधेरे वाले अंदर फारिग, लेकिन पीरे ट्रैक्टर ते रहबरे थ्रैशर। इन्होंने चाहिए खुदा दा खौफ करो। क्यों सही पीरां नूं भी तुसा बदनाम कीता होया। मैं पीरी मुरीदी दा कायल हां, तुहानू पता मैं हजरत अत्तार दा मुरीद हां, सैयदी अमीर आले सुन्नत दा मैं मुरीद हां। लेकिन पीर मुड़ चज दा ते होवे ना। समझ आउंदी पई या कोई नहीं आउंदी पई? बहुत सारे साडे पीर हैं जेड़े बाशरा सैयुल अकायद पक्के ठक्के पीर। समझ आ रही है? तो जी बात मैं अर्ज करदा पे मेरे अजीज, ये आपस से जेडे लड़न वाले जितने जम पे सारे पीर ने। और नहीं भाईजान, पीरी मुरीदी करन वास्ते पता है कितनियां शरायत ने? सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर लिखिया 4 शर्तां ने। पूछा गया हजूर केड़ियां केड़ियां? फरमाया सारियां तो पहलो सही उल अकीदा सुन्नी होवे। जेड़ा सही उल अकीदा सुन्नी नहीं हो कदी पीर बन सकदा। नंबर 1। नंबर 2 फरमाया सहीउल अमाल होवे, यानी लोकां दे सामने गुनाह ना करे, फासिक होवे। ओदी तन्हाई दे असी जिम्मेदार नहीं को तन्हाई च की करदा है। लोकां दे सामने नमाज भी पूरी होवे, रोजा भी पूरा होवे, दाढ़ी भी पूरी होवे। ए विचाले वाले चुप करके बह गए, पीर दी दाढ़ी भी पूरी होनी चाहिए है। ये साडा एक अजीब मिजाज बन गया ना, जदों इमाम मस्जिद रखना हो तो सारे आ जाते हैं। ए जी वेखो एदी दाढ़ी मीनो कच्छो पूरी है, बोट भर के कोई ना। मैं कि क्यों? आखे मोठ बार दाढ़ी ना हो पीछे नमाज ही नहीं होंगी।
मैं क्या मुठ भर दाढ़ी ना होवे जे एदे पिछे नमाज नहीं ना हुंदी ते जेदी मुठ भर दाढ़ी ना होवे ओदे हाथ च हाथ दे के बैत भी नहीं हुंदी मेरा चन्न है। ओ बोलो ते सही चा को तवज्जो है मेरे भाइयों दी के कोई नहीं है। ओ मेरे अजीज खुदा दा ना ही ने देखो असी किसे तू नहीं सड़दे पे भी तू किसे पीर दे घर क्यों जमया तेरे मुकद्दर तू जम पिया है पर जम पिया तो अनेर ना कर जम्मण दे नाल पीर कोई नहीं बनता और रास्ते ने उसते चल के बंदा पीर बनता है। हुण वेखो पंजाबी भी तू गोडे छड्डे ना छोरा गोडे छड़ गोडे छड़ गोडे छड़ गोडे छड़ सीधा होके बहु मेरी गल सुन ते सुभान अल्लाह की झाकी रखो सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। गिरामी कदर हजरात अच्छा भाई मेरा ख्याल है पैसे ढेर ना खिला रो ओ पीटीआई वाले कुंजन आ गए सन हाँ इतना ही करके सट्टी रखो मैं आपे कुंजी रखसा तवज्जो तो कोई ना कीती हो सी ना ऐ जरा मेरा मसला भी सुनिया जरा इस मसले नूं गौर दे नाल सुनो। पहली शर्त सहीउल अकीदा सुन्नी होवे ए पीर दी पहली शर्त है। दूसरी शर्त सहीउल अमाल होवे जेड़े अल्लाह रसूल दे फरामीन सब ते अमल होना चाहिए बस मुकदी गल लेवे। और तीसरी शर्त फरमाया आलिम भी होवे आला हज़रत ने क्या फरमाया आलिम भी होवे ए तीसरी शर्त है। और चौथी शर्त फरमाया ओदा सिलसिला भी मुत्तसिल होवे यानी मेरा हाथ मेरे पीर दे हाथ मेरे पीर दा हाथ अपने पीर दे उन्हां दा अपने हाथ दे उन्हां दा अपने हाथ दे चलदियां चलदियां मेहरे अली तू गौसे जली तू मौला अली ते मौला अली तू मेरा नबी बोलता सही सुभान अल्लाह यार सुभान अल्लाह। इंज शजरा मुत्तसिल होना चाहिए है। ये नहीं है कि बंदा 50-60 किलोमीटर सफर करके दूए इलाके चल के पीर बन जाए ते पीछे पता ही कोई ना हो शजरा क्या है कौन नहीं मेरा चन नहीं शजरा अपना सही होना चाहिए है। तवज्जो है बिरामदी के कोई नहीं है। गिरामी कदर हज़रात ए 4 शरायत इन्हें पीर वास्ते जड़ी सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखिया। और अगली गल भी सुन लो गल टुर पई है सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आप दे कोल सवाल होया इत्थे आ मेरा चन इत्थे आ जल्दी कर भी जल्दी पैसे अपड़ा पैसा मेरी तकरीर नहीं मैं मुड्डू 1 रुपया ना सट्टो गल मैं तवज्जो नाल सुनना सुनामण दा दी ठीक हो गया। आप जरा तवज्जो ही इधर सारे भिरा करे है। गिरामी कदर हजरात सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आप दे कोल पूछा गया ये दसो भाई आ जड़ी शरीयत और तरीकत हुंदी है ये क्या 2 अलग अलग चीज़ां ने। आपने फरमाया हाशा वकल्ला फरमा ना 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 ये कदी जुदा नहीं हो सकदियां जेदे हाथ ते शरीयत दा दामन होएगा ओदे हाथ ते तरीकत दा होना चाहिए है और जेदे कोल तरीकत जाहिरी है ओदे कोल शरीयत दा दामन होना चाहिए है। वरना ये इन्हें समझो ए हुण मिसाल भी सुनिया है फरमाया जिवें चिड़ी होवे ना चिड़ी कबूतर तोता कोई भी पक्खू फरमाया ओदा एक पार कट्टो चात उड़ जासी पता नहीं समझो कि नहीं तुहानू अध्यां नू समझ जाना चाहिए एक पार कट्टो चात मुड़ परवाज कर जासी आख्या नहीं फरमाया जेदे कोल शरीयत होवे तरीकत ना होवे समझो एक पार कटे होया है जेदे कोल तरीकत होवे शरीयत ना होवे समझो पार कटे होया है ये कदी परवाज नहीं कर सकदे जेदे दुए ही पार रोमन उवा परवाज करदा है ते मुड़ लाल शहबाज कलंदर बनदा है। तवज्जो है कि कोई नहीं है। अज उन्हां दा नाम लैण वाले वेखो सिवाय भंग पीण तो उन्हां नू काम ही कोई नहीं। हालांकि हजरत लाल शहबाज कलंदर सखी कलंदर उन्हां दी तुसी कदी हिस्टरी पढ़ के वेखो तुहानू लग पता जावे समझ आइए हाफिज भी सन ते आलिम भी बड़े टॉप दे सन और शरीयत दे ऐसे पाबंद सन जिस दिन आपने उत्थे सहमन डेरा लाया है ना ते मुड़ कोई बदकारी नहीं कर सकिया। समझ आ रही है ये आप उत्थे आए इस वास्ते आन लेकिन अज वेख लो ओ हर चीज मुड़ कुल्लू शैइन यरजो इला असले ही हर चीज अपनी असल लौटती तो है ना। अज वेख लो फिर उत्थे हालत की बनी खलोती है और ये सुस्तियां साडे सुन्नी पीरां दियां हैं और उन्हां नाल रख ले दरबारी मौलवी वो बैठे ने उसे नु शेखुल कुल फिल कुल बिल कुल हर शे गोल तवज्जो तो कोई ना कीती हो सी उसे नु हर शे बनाई खलोता है। गिरामी कदर हजरात ऐ मैं तुहानू एक गल दसां मैं की कहना की चाहना ए जड़ी अला इन्ना औलिया अल्लाह ये आयत है ना ये वलियां दे बारे है के दे बारे है बोलो तो सही ना सारे अगली गल तो मैनू कहना ना पवे दिल नू गल लगे तो बुलिया है लेकिन असी पता किहड़े वलियां दे बारे समझी खलोते हैं ये आयत असी समझिए जेडे अजकल साडे मौजूदा जेडे दरबार शरीफ है ना कोई भी दरबार शरीफ होवे असी समझ रहे भी ये आयत इन्हां दे वास्ते है। मैं क्या मेरा पुत्र इन्हां दे वास्ते बाद दे विच इस उम्मत दे सब तो पहले वली सहाबा और अहले बैत ये उन्हां दे बारे आयत आई हुण समझ आई आप हज़रात नू सब तो पहले आयत आई सहाबा अहले बैत वास्ते नहीं अल्लाह दे दोस्त ने
उन्हां दे नक्शे कदम ते चल के जेड़ा जेड़ा क़यामत ताईं दोस्त बनदा जासी वो इस आयत दी जितनी भी हुस्न है वो हासिल करता चला जासी। लेकिन असा वेख लो सहाबा अहले बैत ताबईन ताबत सब नूं छड़ के असी अपने वलियां ते फेट कीती बैठे होने हैं। वली कामिल सूफी बासफा हजरत ये सारा कुछ है मैं मनना, पर मेरा पुत्र आयत आई उन्हां वलियां वास्ते। मेरा ख्याल है नहीं समझ सके या परेशान हो गए हो वे अच्छा है जा गल ए असल गल ही मेरा चन्न है। और मेरे अजीज हुण वली तो होएगा ना जेड़ा सिद्दीक अकबर दे नक्शे कदम ते चलेगा। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दा महीना भी है ना, ये तो है ही सारा वलियां दा महीना। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह आप दी कशफुल मायूब पढ़ के देखो, आपने फरमाया सारे तो बड़ा सूफी सारे तो बड़ा असल इस तरीकत नूं समझण वाला अगर है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक दी जात। और अगला जुमला फरमाया अबू बकर वर्गा मुरीद कोई नहीं तो मुस्तफा वर्गा पीर ही कोई नहीं। समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात में। आपने सारे मसले कशफुल महजूब के अंदर हल किए हुए ने। और फिर वो जड़े बंदे आजकल कई भी है ना नहीं जाहिरी है तो बात नहीं कोई नहीं। आजाद चगला तू जड़े कैमरे ला के अंदर बैठा है भी जाहिर है तो बात नहीं तू कौन होना है बक बक करने वाला। भाईजान अज भी वेख लो अज भी जेड़ा कोई पीर होंदा ना सही अकीदा वो जो किसी को खिलाफत दिंदा है ना तो आदा है मेरा मुसल्ला ए मेरा हुजरा ए मेरा सारा कुछ इनू तू संभालना है तो मुड़ जाहिरी हुकूमत दे के जाता है। अगे नहीं यार वो तो बातन सारा कोई दे के जाता जाहिर तो पहलो ही वो नाल होंदा है। तो जो अबू बकर पाक नूं नबी पाक ने अपना मुसल्ला दिता है मुड़ जाहिर दिता सी कि बातन दिता है। इन्हां मौलवियां दी मत मारी गई है सिर्फ राफसियां नूं खुश करने वास्ते। उन्हां जनाब अली नक्शा बदल के रख दिता असां तुहाडी धूड़ ना कढ़ के रख दी सा। और आजकल कई बिगड़े तिगड़े पीर मैं एक जगह तकरीर की थी तो मैं उत्थे दस्या अफदलुल बशर बअदल अंबिया बितहकीक अबी बकर सिद्दीक नबियां तो बाद इस कायनात सब तो अफजल आला हजरत अबू बकर सिद्दीक दी जात है। और जिस बंदे दा अकीदा ना होवे वो बंदा सुन्नी हो सकदा ए याद रख लो सुन्नी होने वास्ते अकीदा जरूरी है। ये जरूरियात आले सुन्नत दे विच अकीदा है। और मैं एक जगह तकरीर की एक पीर कहंदा मैं कहनू पता नहीं की होया जनाब वो कहंदा जी मेरा दिल नहीं मनदा मैं मौला अली नू पहला नंबर देना। मैं कहा हजरत जी तुसी अपना दिल कड्डो नू मैं चौक रख के जूत फेरा ओ क्यों। मैं कहा जे नू अली पहले नंबर ते मान गया है ओनू तू पहले नंबर ते क्यों नहीं मनदा। बोलो ना सुभान अल्लाह। तमाशे बनाए हुए ने तू आज पीर तू पीरत की दीन का नक्शा बदल देगा। समझ आई कोई मौलवी कोई पीर कोई नकीब खबरदार इस मसल के अहले सुन्नत का नक्शा बदलने की कोशिश ना करे वरना खुदा ने तुहाडे सारे नक्शे बदल के रख देने ने। फिर जलील होंदे ने तो फिर कहंदे ने जी साडी इज्जत कोई नहीं। तो मैं क्या काम हजूर दा करना तू तो अपनी दुकाना खोल लियां ते जिन्ना काम हजूर दा कीता तू वेख ला बाबे इलियास कादरी नू वेख ला या बाबे खादिम रिजवी नू वेख ला। उन्ना तो दुनिया नू नहीं ना वेख्या उन्ना कि असीं काम करना है। दुनिया ले जितने मर्जी मुखालिफ सानू तो ठेका ही कोई नहीं। वड्डे वड्डे पीर मुखालिफ हो गए मदरसे वाले मुखालिफ हो गए वड्डे वड्डे आस्थाने वाले जेडे MP MN दी सीटां लैके बैठे ने वो सारे दुश्मन बन गए। लेकिन की करिए सारियां दा चराग बुझ गया बाबियां दा अज भी चलदा पिया अल्लाह अल्लाह। और इन्हें वेखो ये जेडे साडे बुजुर्ग हैं ना इन्हां दी सदाकत वास्ते इतना ही काफ़ी है। इलियास कादरी साहब वो पीर ने जेडे साल तो बाद तुहानू को 10-15 बंगी चरसी नहीं देंदा। इस दफा 1560 आलिम दीन जिन्हां दी दस्तारे फजीलत होनी है उम्मत नू 1560 आलिम दिते ने। आवाज कमजोर आ रही है आप हजरात दी समझ आ रही है आप हजरात नू 1560 आलिम दिते ने उम्मत नू। और मुड़ बाबा खादिम रिजवी वेखो उसने तुहानू को भंगी चरसी नशाई नहीं दिते उन्हें वो मावा दे पुत्र दिते ने जेडे नामूस रिसालत अपनियां जाना कुर्बान करने वाले बन जाते। तवज्जो है कि कोई नहीं है इस वास्ते आज इन्हों पुछदा कोई नहीं। और इन्होंने बुजुर्गों के नाम जिथे भी जाता है लोगों के दिल ठंड भी पाउंदी है। ना ना अकीदे नाल गद्दारी की ना मसलक नाल ना मुल्क नाल ना मिलत नाल ना अवाम नाल। क्यों भाई तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात दी इस नहायते सानू बाकी भी जितने उलमा मशाइख काम करते हैं एक नहीं दो हत्थां नाल सलाम होवे
समझ आ रही है? ये सिर्फ मिसाल और एग्जाम्पल के तौर पर दो तुहाडे सामने रखे ने। तो बात जी मैं करदा पिया समझो। सज्जे खब्बे वेदे बैठो, मैं इधर वेखो ना, तकरीर मैं करदा बैठा, मेरा चान हाँ थोड़ी बेचैनी है, कैमरा पीछे घूमे तो सारे पीछे पे वे दो, इधर वेखो। तो ये जड़ी बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज की, पीर वास्ते 4 शर्तां ने, समझ रहे हो ना? उन्होंने चाहिए खुद आलिम होवे, खुद वो समझावे बातां। अजकल पीर होरी आ जाते जी मैं सदर हाँ, आके नाल दरबारी 2 मौलवी होंगे ने, वो आके तकरीर करते हैं। वो मुर्शिद वो सारा लंगर तू वलेट के लै जाना, तकरीर करने वाले तेनों की हुंदा है? नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। और उन्होंने सारी खुशामदी तकरीर सिखाई होंगी है। वो जनाब अली हजरत साहब ते पीर ते चन पीर तो थले गल ही कोई नहीं होता। मजाक जरा जमदा चन पीर मैं कहो थोड़ा जिहा थले ला, मैं वेखा कि ग्रहण तो नहीं लगी हुई। खुदा दा खौफ करो यार, खुदा दा खौफ करो। जेड़ा शरीयत के मुताबिक है ना, वो भावें आ बच्चा बैठा है भी चन नहीं है, हाँ यह भी चन नहीं है मेरा पुत्र। बस ये सिर्फ अकीदत लुटन वास्ते जुमले होंगे ने जनाब। तो थोड़ा जा मेहरबानी करो, गल समझा करो। बात मैं अर्ज करदा पिया, इत्थे फरमाया अल्लाह दे दोस्त। अल्लाह दे दोस्त हुंदे कौन हैं? याद रख लो, दोस्ती दे जेड़े उसूल हैं ना, उलमा ने फरमाया उहदे 2 बुनियादी चीज़ां होंदियां। दसां चा बिरामां नूं कितनियां बुनियादी चीज़ां? 2। नंबर 1 पहली बुनियादी चीज़ हुंदी, जेड़ा दोस्त होवे ना, ओहदा बंदा जिक्र बहु करदा। हाय अल्लाह, इस गल नूं ओहदा बंदा जिक्र बहु करदा है। मुड़ होवे अल्लाह दा वली ते अल्लाह दा जिक्र ना करे। और जिक्र तुहानू पता अल्लाह दा नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, तिलावत भी है, अल्लाहू भी है, मुस्तफा दियां नातां भी ने। ये सारा जिक्र खुदा दे विच आंदा। किसे नबी पाक दियां नातां किवें ने? मैं कहा इयो तो रौला है, तां ही तो लोग नजदी बने ने, तां ही तो मुनाफिक बने ने। हाँ हाँ, ओए हदीस पाक है, अल्लाह पाक ने फरमाया, हदीस कुदसी है, फरमाया ए महबूब जअल तो जिक्र मिन जिक्री, महबूबा मैं अपना जिक्र तेरा जिक्र बना दिता है, और तेरे जिक्र नूं मैं अपना जिक्र बना दिता है। ये रब ने बना सिद्ध नहीं बनाया। और अगली गल है, ए हौसले दे नाल सुनी, फरमाया मन ज़करनी वलम यज़कुर कमा या लैसा लहू नसीबन फिल जन्ना। फरमाया हबीबा जरा मेरा जिक्र यानी खुदा दा जिक्र करे और मुस्तफा दा ना करे, असा जन्नत जो दा हिस्सा रखे ही कोई नहीं। जन्नत दे विच हिस्सा ही होता है जेड़ा जिक्र खुदा भी करदा है, नाल जिक्र मुस्तफा भी करदा है। जेड़ा जिक्र खुदा ते बड़ा करदा है, जिक्र मुस्तफा तो चिढ़दा है। मैं कहा तू तो बांझ लिया, बोलो तो सही, चाहूं 5 किलो का सिर ही हिलाई जाते हो, बोलो ना यार। इस तरह नहीं गल। ये नबी पाक का जेड़ा जिक्र है, ये भी खुदा का जिक्र है, अल्लाह ने बनाया है। सानू तो मसला ही कोई नहीं जनाब। ठीक है, हुण जरा अगली बात भी सुनिया है। मेरे अजीज, मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, इन गल्लां नूं समझिया करो। पहली बात, वो अल्लाह का जिक्र करेगा, चूंकि मुहब्बत है, अल्लाह का दोस्त है, तो अल्लाह का जिक्र करेगा। और दूसरी बात फरमाया, दोस्ती का मेन दूसरा पॉइंट यह हुंदा है कि बंदा जिहदे नाल दोस्ती करे ना, ओदी गल हर मन जांदा है। समझ आ रही है? सच्ची मुहब्बत दे दो असूल, जिहदे नाल मुहब्बत दोस्ती च करे, ओदे जिक्र तू भी नहीं रजदा ते ओदियां गल्लां नू भी नहीं मोड़दा। आज जेड़े आपां ने हम हजूर से मोहब्बत करते हैं और नारे लगांदे हो, अगर तुसा दाढ़ी शरीफ नहीं रखी हुई माजरत दे नाल, अगर तुसा नमाज़ां नहीं पढ़दे, अगर तुसी माँ प्यो की इज्जत नहीं करदे और दीन ते अमल नहीं करदे, ये मुहब्बत है पर झूठी। ना बोलो ना बोलो, मसला ही कोई नहीं। हुणे जिन्हां सीधा मसला उन्हां नूं वजाओ किदे बुलेसन भाई, ये झूठी मुहब्बत है। सच्ची अच्छा आइयो दी गल, बड़ा दीन केड़ा दाढ़ी रखे होया, तो मैं क्या मुनामण दे विच है? बोलो तो सही ना। मैं गणदेवता दा मारा चाट ते तेरा मुंह दूए पासे मैं कर देवां बई, जे दाढ़ी दे वे दीन कोई नहीं तो मुनावण दे विच है चबल जानती ना होवे तां तैनूं मसला कोई दस्या, तू लैके किसे पासे टुर पिया है। असां ये नहीं आख्या कि सारा दिन दाढ़ी दे विच है, असीं ये आने हैं कसम खुदा दी, ये दाढ़ी माड़ी शै हुंदी ना, अल्लाह अपने यार दे चेहरे ते उगण ही ना देवे। ये शै माड़ी नहीं है, इनू रख अपने चेहरे दे उत्ते। साडा है मौके वे, तू लै बना दीन वाले पासे बैठे हो, इस वास्ते रख ला। आला हज़रत फरमाते ने, इश्के रुखे मुस्तफ़ा का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी, चिराग लेके चले।
ए दाढ़ी शरीफ तेरी कबर दे विच चमकना ही चिराग दी तरह, टाइम दे नाल लै जा, टाइम दे नाल। समझ आउंदी पई है कोई नहीं आउंदी पई? लोग कदी समझ नहीं आउंदी जनाब। वो गल की दाढ़ी दी आखे दे दीन है यार, तेनू किसने आख्या दे दीन है यार? गल नहीं, देखो सिख भी तरक्की वधन ना, गल है जे मुसलमान है ना तो फिर मुस्तफा दी सुन्नत ही अमल कर। तेनू ये नहीं है ये दाढ़ी तो सिख भी रखे, तो मैं क्या मुड़ तू नहीं रखेगा यार? वो भी तरक्की वधन। मैं क्या रोटी खाते दमी तू ना खा, बैठे हो क्यों जी? पगड़ी नहीं बंधा तो सिख भी बननी वैसे। मैं क्या तू वो पगड़ी बननी वैसे, तू इस वास्ते नहीं बनता ते दमी तू। मैं क्या तू अपने घर ही ना वड़, क्योंकि वो घर तो भी रांधन ना, तू जंगल ही निकल जाना किदाई तैर चगल जान दी ना वे। मैं पुट्ठे पासे टोर पाउंदे ने जनाब। ओ यार एदा मसला ही कोई नहीं ये नाल। गल ए वे कोई क्या करदा है सानू वो था नहीं पता, असां ते मुस्तफा दी सुन्नत अमल करना है ना। सच्ची मुहब्बत ए वे कि बंदा जे नाल मुहब्बत करे, दो चीज़ां तो नहीं रजदा, ना उहदे जिक्र तो रजदा है ते ना उहदियां गल्लां ते अमल करन तो रजदा है। बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, इतनी बात है। अजीज़ा ने मुकरम इस वास्ते वली वास्ते दो चीज़ां जरूरी ने, अल्लाह दा जिक्र भी जरूरी है। हुण वली होवे इहदे विच क्या है? बिल्कुल बई खुराक दियो, एक दो नूं खुराक दे सो ना तो मुड़ मसला हल हो सी। तवज्जो मैं इधर करया जरा, इधर देखें, सुभान अल्लाह फरमाएंगे प्यार। इधर मैं इधर सुनिया आप पे बह रासन है, जार सी बात हूँ बाहर शरारतां जो कर देन। एक दो बंदे कमेटी वाले खलो रहे ना, ये असल छोटे होंगे ना, एक नूं खुराक मिल जाए बाकी सारे नूं आराम आ जाता है। हाँ हाँ ये कुदरती बात है। लॉकडाउन हो सारे ठीक हो गए सर ना, ये लॉकडाउन होंगे भाई जान, बोलो तो सही च मदीने जाओ मेरे भाई। जी मैं बात अर्ज करता पाया, जो अल्लाह का वली होंदा है ना, वो इस दो चीज़ों तो बगैर बन ही नहीं सकता। बस मुक्ति गल ये। तो सब तो पहले तेरी पहचान करो। वैसे हदीस शरीफ दे विच ये भी है, उसका चेहरा वेखो तो खुदा याद आ जाए, बिल्कुल है। अच्छा ये भी है फरमाया ओदे कोल बहो तुहाडे इल्म विच इजाफा हो जाए। वो अल्लाह दा वली हुंदा है, जिहदे कोल बहो तुहानू दीन दे उत्ते अमल करने दा जज्बा पैदा हो जावे। ओदे कोल बहो दुनिया दी मुहब्बत घट हो जावे, आखिरत दी वध जावे। समझ आ रही है मेरी बात? कोई नहीं आ रही? तो फरमाया ये होंदे ने अल्लाह दे वली। ए कुछ निशानियां ने जिहड़ियां मैं दसियां ने, लेकिन सारियां दा निचोड़ो जिहड़ा पहले दसिया है, दो ही गल्लां ने, या फरमाने मुस्तफा दे मुताबिक होवे या फरमाने खुदा दे मुताबिक होवे। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला उसकी सारी जिंदगी इंज बसर होएगी तो फिर वो बंदा अल्लाह दा वली होएगा। लेकिन साडे हाँ जड़ियां खराबियां सन, मैं कोशिश की इस ते नज़र कर दी है, बाकी हुण तुसां कर लो तो सुभान अल्लाह। ठीक है, एवं ना भज पिया करो, एवं हाथ चुमदे रहंदे हो। दाढ़ी मुंडा है, नमाज़ां वो पढ़दा कोई नहीं। दाढ़ी मुंडा फासिक हुंदा है वैसे, याद रख लो। समझ आई है? तो नमाज वो पढ़दा कोई नहीं, जुम्मे तो लभदा कोई नहीं, तराबियां वो नहीं पढ़दा, दुआ उन्होंने नहीं मंगनी, कुरान वो नहीं पढ़िया, वड्डे घर जाम पे तो साढ़े सिर चढ़ के नचेगा। एवं हाथ चुम्मी जाना है, जिन्हों जाम के मां ने नहीं चटिया उन्होंने तू चट्टी जाना है। तो खुदा दा खौफ कर यार। इस तो बेहतर है मेरा मशवरा ही, जे चुमने नहीं ना तो सारे तो पहले अपनी मां दे हाथ चुम, अपने प्यो दे हाथ चुम। जे चुमने नहीं ना तो वो रब दा कुरान चुम। कितना अरसा हो गया रब दे कुरान चुमे आप जितने बैठे, ये साडी करतूत है, ये साडे हालात हैं। मां प्यो दे हाथ चुमया कितना अरसा हो गया है। बल्कि चुमन कई मैनू शर्म आउंदी, मैं करो बैठा सटे तेन मैं दसा भी केड़ी केड़ी शायद तू चुमना है। कुछ शर्म करनी, अपना बाल सामने आ जाए तो बड़ा भज के चुम लेना। तवज्जो है कि कोई नहीं है? वो खुदा दा खौफ करो यार। मां प्यो दे बारे तू तेनू शर्म आउंदी पई है। तो असां जेड़े काम करने ने असीं वो काम नहीं करते पे, और साडे कन्नां नूं चस्का ही किसी होर शै दा लगोया। हकायक आए ने, ये है अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह दे जेड़े दोस्त हुंदे ने उन्हां दियां कुछ निशानियां, कुछ जरूरियात, कुछ साड़ियां जिम्मेदारियां जड़ियां मारज कीतियां। फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना कोई खौफ है ना डर है। खौफ ते डर ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ जरा, ये दो कैफियतां ਦਾ नाम है, एक ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। देखो ना यार, एक बच्चा 10वीं ਦੇ पेपर ਦਿੰਦਾ है ਤੇ ਉਹਨੇ पेपर ਦਿੱਤੇ ਨੇ जनाब, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਪਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ याद आना ना भी मैं एक मजमूरी ਚ फेल हो गया, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ याद आना ना ਉਹਨੂੰ बड़ा दुख होना है, बड़ा गम होना है। ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ है माजी ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਮ हो गया ना। लेकिन ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚੇਤਾ आना है ना, ਇਹਨੂੰ परेशानी बड़ी होनी है। लेकिन हुण इहनूं पता 3 महीनों बाद मैं मुड़ पेपर देना, तो मुड़ अंदरों डरदा भी है भी मुड़ कि ही फेल ना हो जावां। ए जिहड़ी कैफियत है आवन वाले जमाने दी, इहनूं आखदे ने खौफ।
गम हुंदा है पिछले जमाने का, तो खौफ हुंदा है आने वाले जमाने का। जिहड़ा अल्लाह दा वली हुंदा है, फरमाया जिहड़ी पिछे गुजार गया है ओदा गम कोई नहीं, जिहड़ी कबर आउण वाली है ओदा खौफ कोई नहीं। हुण समझियो कोई नहीं समझियो। अच्छा यार एक सवाल ही तो पैदा होंदा है ना, और पुत्र इधर वेखो यार तुहाड़ियां कनियां क्यों उहदे मुड़ियां खलोतियां, इधर मैं इधर वेख लो यार, थोड़ा जा मेरे अल वेखो। अब हाथ छोड़ हुई था इहदी हैंड ब्रेक सीखी, पै जा तले जल्दी कर। सुभान अल्लाह फरमाओ सारे प्यार दे नाल उची बोलो। सवाल है पैदा होंदा है आखिर क्यों खौफ और गम कोई नहीं? जवाब देवा। फरमाया पहली तो गल यह है जिहदी यारी अगे लग गई है, और क्या खौफ तो क्या गम। ते दूई गल यह है, फरमाया खौफ गम उन्होंने होंदा जिन्हें को वध घट कीते हुए होण। तवज्जो है कि कोई नहीं हो जेडे 19-20 कीती वधे होण, ते जिन्हें काम ही पूरा मालकां दे फरमान ते रखिया है, अल्लाह दी रजा वाले काम कीते ने, उन्होंने मुड़ केड़ी शै दा गम है ते केड़ी शै दा खौफ है। इहदा मतलब है जिहड़े अल्लाह दे वली हुंदे ने इस हद तक बाअमल हुंदे ने। ए असल इस आयत करीमा दा मफहूम है। अजकल तुसां वेख्या होना ओ जेलम दा लट बाबे ते शै ही कोई नहीं। वो पता क्यों अल्लाह दे वलियां दा दुश्मन बनया है? वो अजकल दियां पीरां दे करतूत वेख के बनया ही ने। देखो जेड़ा पीर 2 नंबर है ना, मैं तुहानूं पहलू दस्सिया ओदी मैं हुण धूड़ छंड के हटिया, बिल्कुल ना सुन्नी है ना साडा पीर है ना साडे सडेजां ते आ सकदा है। बस साडी आवाम नूं थोड़ा जिहा गैरत आ जावे। जिस दिन तुहानूं आ गई ओहदे बंदे नूं साइड ते कर दिओ, उस तों चंगा अपने इमाम नूं सामने बहा ला। यकीन करो असी एक झूठे पीर दी जितनी कदर करने ना उतनी सच्चे इमाम दी कर लईए ना। हुण बुलिया है ना पिया, बुलिया है ना पिया कि को सुभान अल्लाह सुन ना लवे तुहाडी। अपने जेडे सैय्युल अकीदा उलमा ने इन्हां दी कदर करो, इन्हां नाल मुहब्बत करो, इन्हां नूं किताबां लैके दिओ, महंगाई वध गई इन्हां दियां तनख्वाहां वधाओ। तवज्जो है कि कोई नहीं है यार? मेरे भाई थोड़ा जिहा इन्हां दे अल ध्यान कीता करो। ये वो लोग ने, तवज्जो मैं इधर करिया है, मींह आवे अंधेर आवे जखुड़ आवे गड़ा पवे, समझ आ रही है, करोना पवे, यकीन करो ना ही ना मसीता बंद होने दित्तियां ही ने, नहीं ना अजाना बंद होने दित्तियां ही ने। बल्कि अगर तुसां वेखो जदों निज़ामे मुस्तफा दे डाकू आ गए, खत्मे नबूवत दे डाकू आ गए, इन्ना अपनियां जानां दे नजराने दिते, शैल खादे, पर खत्मे नबूवत दी अजान बंद नहीं होने दित्ती इन्ना। इस तरह है कि नहीं है? ते जेडे इतनी मेहनत करते हैं उन्हां दे नाल मुड़ दुश्मनियां रखदे हो। जदों बाबा जी धरना देंदे ना, कई मैं कमीनियां नूं सुनिया, नाराज ना होना, मैं स्टेज ते बैठा, लफज मेरे को इस तों भी सख्त है, पर मैं सिर्फ हुण कमीना आखण दे मूड च बोल तो सही ना, मैं की पिया ना। वह जाने वेखो ना बाबा मौलवी हो के वेखो राह डक्की खलोता है, बड़ा मुसाफिर ते बड़ा स्कूल दे बच्चे ते बड़ा मुल्क किदे गया, कहंदे सन कोई नहीं कहंदे सन। ते बाद जेड़ा बताऊंदे मुंह वाले ने कीता आना, जेड़ा अटक च बैठा, जेड़ा अटक जावे अटक ही जावे, अटक जावे ते कईयां दे हुण सुभान अल्लाह भी अटक ही गई है। मैं कहा तू लाई बैठा उसे मोहरा है और ला बैठे त्रकड़े होके बहु खुदा दा खौफ करो यार। ये बड़ा इसने जुल्म किया। देखो हुण बाद विच मुल्क भी डकिया गया, सारा कुछ डकिया गया, सारे रोड डके गए, उस वेले कोई ना बोलदा। ये मेरा पुत्र आई तुसीं आखदे ना महंगाई हो गई फलाना हो गया, ये तुसां सारियां रल मिल के दीन दा राह रोके होया। भुगतो मेरा पुत्र भुगतो। ये दीन दुश्मनियां तुसीं कीतियां होईयां ने, तुसां मसीतां चों मौलवी कड्ढे होए ने। देखिया हुण तुहाडे साह नहीं आउणे। इयो रौला तुहानू बाबे खादिम रिजवी तुहा भी गल सिद्धी करदा, इयो रौला तुहानू अतारी मलंग तो है। समझ आ रही है? जे नजर ये पूरी दुनिया साड़ी तकरीर सुनदी है, मुड़ों पता भी तो लगे ना। मौलाना नू कड़िया नहीं जी तू हुण 2 महीने जेल च रह च छड़ परे हो, जालमा तैनू चाहिदा सी कि तू ये बच्चों का चल के मुहाफिज बनता, उन्होंने राशन पहुँचाता, उन्होंने स्कूल पढ़ाता। समझ आ रही है ना? तेरे एक मिनट तेरे इलाके का कंजर बंदा फड़िया जाए बेगैरता ओदे पीछे मिलन चला जाना, कदी मौलवी नूं भी मिलन गया सी? हुण तुहानूं पीड़ हो सी मौलवी साहब बेगैरत आके है। मैं क्या मैं स्टेज ते बैठा, मैं तो ओ गल तुहानूं सुनावां तुसां हैरान रह जाओ, लेकिन मैं बैठा स्टेज ते। खुदा दा खौफ करया करो गिरामी कदर हजरात, वक्त की नजाकत नूं समझा करो, अपने उलमा दे नाल मुहब्बत करो। जेदा दिल करदा उठी के जनाब उलमा ते तनकीद शुरू कर देंदा है जनाब। समझ आंदी पई है कोई नहीं आंदी पई? इस वास्ते बक बक नूं बंद किया जाना चाहिए। हुण सारिआं नूं रल के
मुस्तफा जाने रहमत दियां सुन्नतां ते अमल कर लेना चाहिए। चलो खैर, बहरहाल गल किदाई दूर न टुर जावे। अल्लाह दे वलियां दी ऐ शान है जड़ी मार्ज की है। लेकिन जेड़े 2 नंबर लोग ने पीरी मुरीदी दी आके मसनद ते बह गए। और तुहानू पता है इनू सज्जादा नशीन आख्या जाता है। अजकल उन्हें लफज बदलिया गद्दी मशीन, हालांकि ते गद्दी का तलक ही नहीं बनता। तू गद्दी ते बहना है, मुसल्ले ते खलो ना। तू गद्दी ते बह गया है क्यों भाई? ओ तू मखमल दा पोतरे है, तल्ले लत है। ओ गद्दी मशीन, गड्डी मशीन, वड्डी मशीन जान दे, पैसे वाली मशीन बन गई है। शेरां दे शिकार गिद्दड़ पे खांदे मेहनता बाबे, मैं फलाने दा पोतरा, मैं फलाने दा दोतरा। इयो गल ते बाबा खादिम करदा हुंदा। उस क्या ओ तो को जहान तू के शां है, अपना तारुफ करवा। तू क्या है, तारुफ करा अपना। हुण समझ आ रही है आप हज़रात नूं? ओ मेरे भाई, इन्हां लोकां ने अनेर कीता होया, यकीन अल्लाह ते करो। जेड़े 2 नंबर हुण पीड़ तो होनी ही है, भावें वो पीर होवन ते भावें उन्हां दे मुरीद होवन। लेकिन जिहड़ी बात मैं अर्ज करदा पे, इस बात नूं समझण दी कोशिश कर। तवज्जो है? वो बोलो तो सही ना, क्यों ढिले पै गया? और छोरा बा मैं ना की रौला है नू, ओ बह जा थले, जल्दी कर अल्लाह दिया बंदिया, जगह दे इनू। बस सज्जे खब्बे नहीं वेखना, मैं इधर वेख जरा तकरीर सुन, पता नहीं केड़ी शायद लभदा वना के खड़ी गई। सुभान अल्लाह फरमाओ प्यार दे नाल। ओ भाई मैं क्लास से बाण वाला बंदा, मैं तो तकरीर वैसे ही भुल जाती है। हाँ ओ जी, असी गद्दी मशीन, ओ गद्दी मशीन उन्हें आखे ना भी असी गद्दी नशीन उन्हें, हालांकि सज्जादा नशीन ए लफ्ज है। समझ आ रही है? सज्जादा, सज्जादा किनू आदे ने? मुसल्ले नू, सजदा करने की जगह। नशीन मुसल्ले ते बाण वाला। हाय हाय हाय, समझ आ रही है? मुसल्ले ते रहन वाला। समझ आई? रवे ते सजदा करे, बवे ते जिक्र करे। हुण समझ आई है? कोई नहीं आई। लेकिन इन्हें क्या किया? इन्हें मुसल्ला कढ़िया, गद्दी तले वाड़ लई, गद्दी कड़ी गड्डी वाड़ लई। बैठे हो तू वली बन जा, साड़ी खैर है। हजरत मुजद्दिद नक्शबंदी बाबा बैठा है, इन्होंने पूछो जरा, नक्शबंदियां दे पेशवा हजरत मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दा एक मुरीद आई, आप दे कोल आया, आपनू आके आखन लगा, भाई हजूर जिहड़ा तुहाडा मुसल्ला है ना, ये जिथे तुसीं सजदा करदे हो जगह घास गई है, ते मुसल्ला वटावा ना चा, नवा लई आवां। आपने फरमाया ना, इन्हें मेरे नाल बड़ियां वफावां कीतियां होईयां ने। हाय हाय हाय, इस मुसल्ले ने मेरे नाल बड़ियां वफावां कीतियां होईयां ने। ऐ नहीं मैं तेनू देना, ये बड़ियां यादां ताज़ियां करदा मेरियां। अच्छा, उन्हें आख्या हजूर गल है, इत्थों तो हुण थारा पार्टी खलोती है, आ थोड़ी जी मोरी हो गई, ते टाकी ना लावां चा, शाला को टाकी लावण वाला होवे। तो जो नहीं फरमा टाकी ना चलावा। उन्हें आख्या पुत्र अच्छा टाकी ला लै। उसने थोड़ा जिहा कट करके ना, तो वह अपनी ना जेब च रख लिया, उत्थे टाकी चलाई। अच्छा हुण सारी दिहाड़ वाला सोचे यार ये पीरां दे इत्थे सजदा करदे ने, इहो थारा इहदा हुण मैं की करां? वधा रहा इन्हूं मैं कित्थे रखां? अखीर उस आख्या भाई जान ये कोई आम थारा नहीं। उन्हें पगड़ी बन्नी हुई सी ना, अं कपड़ा हटा के वो सजदे वाली थारा वाला कपड़ा इत्थे च दिता। आदा सारी दिहाड़ मैं अपने सिर ते ओ मुसल्ले दा टोटा इत्थे बन्नी वधा रहा। राती मैं सुत्ता ते मैनू 17 वेरी मुस्तफा दा दीदार नसीब होया। कितनी बारी दीदार नसीब होया? 17 बारी। वजह क्या है? ए पीर दे मुसल्ले दा फैज़ हा। हाय हाय, आज सज्जादे दा फैज़ हा है। आज जो सज्जादे तुहाडे हथों निकल गए, ते जदों सज्जादे निकल गए ते पीछे बाजे ही रह गए। वो तुहाडे सामने ने जनाब। को समझ आमदी पई ने कि कोई नहीं आमदी पई? दोस्ताने मुकर्रम, तुसा आज भी चले जाओ, इधर इधर वेखो ना, हजरत बाबा फरीद पाक दे मज़ार ते चले जाओ, हजरत सुल्तान बाहू पाक दे मज़ार ते चले जाओ, तुसी हजरत लाल शहबाज कलंदर पाक दे मज़ार ते चले जाओ। मैं तुम एवं थोड़ा दसदा पिया। अच्छा, हजरत सुल्तान बाहू दे मज़ार तो अगले पासे हजरत पीर अब्दुल रहमान मक्की मज़ार ते चले जाओ रहमतुल्लाह ताला अलैह। तुसा वेखो ना, उन्हां दे दरबारां दे चवां पासे छोटे छोटे हुजरे बने हुए होंदे ने। उत्थे लिखिया हुंदा है, ए हुजरा मेहरे अली दा है, ए हुजरा फरीद पाक दा है, ए हुजरा बाहू पाक दा है, ए निज़ाम पाक दा है, ए ख्वाजा पाक दा है। जे होर नहीं समझ आउंदी तो सीधा दाता साहब जामी कदम वाले पासे वेखी भी हुजरा बनिया खलोता या नहीं बनिया खलोता। बोल तो सही ना सुननी या सुभान अल्लाह मैं की पिया।
समझ आती भाई? वो बह के उत्थे ना मुसल्ले दे उत्ते वो कदमां च बह के फैज़ हासिल करते हैं। तवज्जो है? तो अजकल दरबारां अगे बह के फैज़ हासिल करते हैं। हुण जी साल तो बाद उर्स है, 8 दिहाड़े पहले चल भी जो इलाके दे डूम मिरासी इकट्ठे होए वो आन ढोल कुटिया चादर लैके भज बगे, ना नमाज ना रोज़ा ना कोई गल ना कोई बात। असां जी चादर चढ़ानी है, चादर ढोला नाल चढ़दी हुंदी। बैठे हो और वो गड्डी मशीन साहब भी आ जाती, पता उन्होंने भी कोई नहीं, मैं की करना है। कोठियां बन गई पीरां दे नाम ते, मौज मार पुत्तर, कुछ खुदा दा खौफ कर, अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम ते भी चलना चाहिए। तवज्जो है मेरे अजीज और प्यारे भाई, ए असल मसाइल ने जिहदी वजह तो मिर्जे वर्गे नूं मौका मिलिया बोलण दा। पीर साडे कोल अज भी घट कोई नहीं इस्तिकामत वाले। बाबा खादिम घट आ? दसो ना मैनू। और यार बाबा पीर इलियास कादरी घट है? कोई नहीं नजर आती भाई क्या इस्तिकामत है, क्या दीन ते शरीयत और अकीदा अहले सुन्नत और मसलक रज़ा ते वफादारी है, नहीं नजर आती भाई। तो तुसा क्या समझिया जनाब? गिरामी कदर हजरात, ये सारियां चीज़ां जरूरी ने, लेकिन अज ये निकल गई। मिर्जे ने तो मुड़ बोलना सी, उन्हें मुड़ कीता की ओ नानू ती नानू नाल ही नादे प्यो मानू भी रगड़ गया। बाबे ते शै ही कोई नहीं। हालांकि उस कमीने वास्ते साढ़े कोल हजारां जवाब हैं, हजारां जवाब। लेकिन सब तो पहली बात है अमली तौर पर इन्हां पीरां नूं हुण निकलना चाहिए। पीर सारे खुड्डा च बड़े बैठे ने, जवाब असीं देंदे पे हां। ओ प्योवां तुहाडे नूं पै गया, बचा ना प्यो जिन्हां दे नां ते खाना है। बोली ना तू बोली ना है, 5 किलो का सेर ही हलाई जाते हो। इन्हें पीरन चाहिए निकलो ना, हुण बचाओ ना अपने प्यो दादे, बचाओ। चुप करके बैठे हुए ने। पता है ना मौलवी शुरू ने, और पुत्र असी तुहाडे प्यो दादा समझ के नहीं बचाते पे, असी अल्लाह दा वली समझ के बचाते पे हैं। और असी ते पारा देना ही देना है, पर तुहानू तुहाडे प्यो दादियां लम्मियां पा लेना है। जिवें बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी आदे ना भी जेड़ा पीर खत्मे नबूवत वास्ते उन्हें कोई किसी किस्म का हिस्सा नहीं मिलाया, ना दुआ ला ना दवा ला। समझ आई ना? ते फरमाया अपने आप को आखे कि मैं फलाने का शहजादा, तो फलाने का मैं जिगर गोश हाँ। फरमाया क्यामत वाले दिहाड़े सब तो पहले इन्हां कन फद्दे होने ने, ते बाद दे इन्हां दे मानियां ने फद्दे होने ने। और भाई जान इसे तरह इत्थे भी आ जाओ, अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम ते चलो, इन्हां नूं बचाओ। साडे ते तुहां निगाह कर ही देनी है भाई। इतने फितनियां दे दौरे च इतने लोग तेरे दुश्मन आते, तू फिर बोलदा रहे हैं। असीं ते ना किसी का मुंह वेखिया, लेकिन जिन्हां लंगर खादा वो की करदे पे। समझ आई ने मसले दी? मेरे अजीज हुण अगली गल भी सुनो। बाबे ते खशाई को नहीं, लो जी यह केड़ी गल हुई। मैं इक्को गल पुछना, इस मिर्जे सने एदे मां प्यो सने हर बंदे नूं मेरा चैलेंज है, जेड़ा एदी फिक्र दा बैठा इत्थे को बैठा है मिर्जे नूं सुनन वाला और ओदा फॉलोवर, सब तो पहले मेरी तरफों इज्तिमाई लानत कबूल करे। तैनू इहो बंदा लब्बा सुनन वास्ते? शर्म तो हया नहीं आउंदी तैनू? एक गोला जेड़ा बर्फ दे कारखाने बैठा, इनू दीन समझ आया है? दीन समझ आया सी मेहरे अली नूं, दीन समझ आया सी गौसे जली नूं। और इत्थे एक जुमला सज्जे खब्बे विखे जेड़ा चुप बवे वक्खी च मुक्का ठोक ओदे जालिम दे, अजे चुप बैठा। इस मिर्जे वास्ते मेरा पैगाम है, और तू तो निक्का जिहा गलूरा है, तू साडे बाबियां नूं पै गया है। साडे बाबियां ने तो तेरा वड्डा मिर्जा नहीं सी चलन दिता, तू तो शै ही कोई नहीं। अब बोल बोल सुन्नी सुभान अल्लाह जरा प्यार दे नाल। शाबाश 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 सारे बोलो। हाय हाय हाय। और फिर तेनू कोई नहीं पता, एक मेहरे अली सी, एक मेहरे अली जेड़ा लंगर खांदा है, हाथ चा के बोल मुंह थल्ले कीती बैठा है। खुदा दी कसम उसने धूड़ कड़ के रख दी है इस मिर्जे दी, काने दज्जाल दी। मां क्या तू तो शै ही कोई नहीं, तू कहना बाबे शै ही कोई नहीं। आजा आजा तेरे प्यो नूं असीं किसे पासे जोगा नहीं छड़िया। और अगली भी सुन, एक मिनट बचे आगे नारा लामी। ओए ओ मिर्जा ओ सी जेड़ा पूरी दुनिया दे विच अंग्रेजां दे तलवे चटदा हा, और तू ही हो जिहा है, तू तो कमरे चों बाहर नहीं निकल सकदा। 25 दिसंबर को ये पीर साहब ने किया था इसी महीने। बोलो तो सही ना यार, 5 अगस्त बोलो ना यार। समझ आई है? पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह हुणे मेरी तार छेड़दा पिया, पता नहीं तुहाडी कदों हलनी जेड़े मुंह घुट्टी बैठे हो।
ਓਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲਿੱਤਰ, ਬਲਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਬਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਬਾਲ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿੱਤਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਜੀ ਆ ਜੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਈ ਤੂੰ ਜਾਣ ਦੋ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਐਵੇਂ ਭੌਂਕਦਾ ਵਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਿਉਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੂਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਉਤੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਹਰ ਬੇਗੈਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਉਤੀ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ 72 ਵਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਆਂਦੇ ਜੀ ਸਿਉਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕੰਜਰਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬੁੱਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ? ਓਏ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 22,000 ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਹਾਂ 72 ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ? ਸੁਣਿਓ मेरे लिए दबा के थोड़ा ज़्यादा 90% बोलो और आला हजरत ताजदार गोरडा रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया, ओ पता मिर्जा को की आख्या? मिर्जे ने पैगाम भेजा, उस आख्या जी मैं भी बादशाही मस्जिद बाना तुसा भी बहो, उथे मैं भी तफसीर लिखना कुरान दी, तुसी भी लिखो, जेदी तफसीर टैट हो सी तो मुड़ ओ सच्चा हो सी। आपने फरमाया दैर चबल जहान दी ना वे तां है काने दज्जाला गल करदा पिया अली दे पुत्तर दे नाल ते हौसले नाल ते करना। उसका क्या की होया है? आपने फरमाया चस्त आए उथे आ, तुम ही अपना कागज कलम रख के पीछे हट जा, मैं भी कागज कलम रख के पीछे हट जाना। दूर बैठ के तुम ही अपनी कलम नु आख उठी ते आपे लिख, और मैं भी आना कलम नु आपे लिख, पता चल जाएगा सच्चा केड़ा है ते झूठा केड़ा है। और अगली गल पीर मेरे अली शाह साहब ने जी अगली गल की थी, हौसले वाला बंदा सुने। आपने फरमाया मिर्जिया सुन ले तो नहीं आना, लेकिन आपने जी गल की थी, आपने फरमाया गल सिर्फ कलमा किताबत आई ना रासी। आपने फरमाया जे तू बजन की कोशिश की थी ना तो मैं तेरे गल दे विच कुत्ते वाला पटा पा के ध्रू के तेनू कब्रिस्तान ले जा सा, और तेनू आखांगा इत्थे मुर्दे ते हाथ रख, जे मेहरे अली तेनू जिंदा ना करके भी खावे तो मुड़ अली दा पुत्तर तो ना होया। तवज्जो है कि कोई नहीं है? आप सभी हजरात की लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है क्या मिर्जा? चबल जान दी निक्का जिहा गलूरा, वो किसी ने अंदर बने हुए टुकुर गद्दन भौको भौक, ना ए मोबाइल दा मीडिया हुंदा आ यूट्यूब शूट्यूब ते ना इस कुत्ते नु कहीं जानना। हा तू कहते ये वो धोबी का कुत्ता है, ना घर कर रहा है ना गाट कर रहा है। बाबा ते शाही को नहीं हूं, तेरा प्यो को नहीं, तसी की कर ली अगुआ दा मां तो शह को नहीं, मैं खोती दा है मैं बिल्कुल आके होया। और बस कहता देखो मौली स्टेज पे बैठ के क्या कर रहा है, तो मैं कहा तू भी तो स्टेज पे बैठ के कुत्ते या भौंकना है, हूं तेरा बंदा तारुफ ही ना करावे, नहीं हमें कुत्ता ना कहो। मैं कहा जनाब तू कल्ला कुत्ता नहीं, ओदा भी पुत्तर है, तेरी औकात क्या है? समझ आ रही है? वलियां नूं पै गया। दसो जितने सारे बैठे हो, और इस मिर्जे नूं भी आखो रिसर्च करो बर्रे सगीर दी, इत्थे इस्लाम किसने फैलाया? जाओ जाओ तुहानू छुट्टी है, किसी अंग्रेज की टीम नूं हायर करो। समझ आउंदी पई है? बड़ी वड्डी गल। उन्होंने आखे ते सर्च कर, ते जे वो आखे ब इस्लाम अल्लाह दे वलियां फैलाया है, तो फिर मैं पूछना चाहांगा तू तो ना बाबे शाही को नहीं, इन्हां बाबियां तो साड़ियां नस्लां नूं भी मुसलमान कीता होया है, ते तू आना बाबे शाही को नहीं, तू सिखां दा पुत्र है एडा नमक हराम है, एहसान ही नहीं मनदा। को समझ आई है? कोई नहीं आई है? तो गल करने वाली। और इस बात को समझने की कोई बेबे शाही को नहीं, अपना दफा चगल जान दिया। ए बुखारी पाक च रिवायत ना फकीर जिम्मेदार है, बंदे ने 99 कतल कर रहे तो मौलवी को चला गया, तो मौलवी कोई से कंपनी का लगता हाँ वो आता जी मैं 99 मारे ने बंदे तो मैं बशकी सकना सा, पर दफा हो जा 99 मार के बशकी सकना, देखा तू नहीं बशकीएगा। उन्हें सज्जे खब्बे वेख्या कोई ना बैठा, उन्हें कढ़िया छुरा, मौलवी और काम कर दिता। उन्हें आख्या बशकीना तो कोई नहीं, सेंचुरी ना रह जावे, सेंचुरी उन्हें कर दी पूरी। बैठे हो कोई नहीं बैठे हो, ध्यान देना बुखारी पाक है, उन्हें 9524 तेरे प्यो ने दसना है, पढ़े हदीस का नंबर बुखारी पाक है।
इंटरनेशनल नंबर बताता हूं। मैं क्या इंटरनेशनल कमीने एदा भी नंबर 10 इतना तो मेरा हक बनता है ना, मंड के रखा। अजे तो थोड़े चो कई बंदे डरे बैठे ने बुलेंदे नहीं, तुम बोलो ना तो मैं हेंज दा मंडा जेल में छड़ जावे। गल ही कोई जनाब, हेंज दा मंडा बैठे तो गल ही कोई नहीं। मिर्जा क्या चीज है, पल्ले ही कख नहीं है जनाब। अगली गल भी है, कटी हुई पतंग है। जितनी देर तक तुहानू आवाज इस तू वड्डा फितना जाकर नायक दी सूरत च आया ओ ना रहा, इना तू भी एक वड्डा फितना यजीद दी सूरत च आ ओ ना रहा। इत्थे तो कख भी ना रहा, इत्थे मालकां दा ना रह जाना। या हुसैन रहा है तो या हुसैन दा खादिम रहा है, उन्हां ही रहना जेड़ा जेड़ा हुसैन पाक दा खादिम उन्हां रह जाना, बाकी गए सारे। ऐ जरा ध्यान दे नाल सुनिया जेड़ी मैं बात आपकी खिदमत च अर्ज करदा पिया। उन्हें आख्या अच्छा लेकिन वो दिल दे विच होवे बंदा सेंचुरी भी पूरी कर लईए, लेकिन अल्लाह दी रहमत मैनू बशकाएगी जरूर। तवज्जो है। वो चला गया सीधा ही अगले मौलवी दे कोल, कहंदा जी मैं 100 बंदे कतल कीते ने, मैं बशकी संगना हो सकिया। जनाब गल है बख्शिश तो तेरी हो सकती, हो सके वेख ला एडे वड्डे मेरे जुर्म है, अजे ते 100 कतल बाकी हिसाब वक्रा ही हो सके, बड़ा जो मर्जी होवे सफारश तेनू मैं तरकड़ी दस देना। हाय 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 हाय, पता नहीं मेरी गल नू पानी लाया ही कि कोई नहीं लाया। उस आख्या भाई गल सफारश तरकड़ी, तुहाडी बोलिए तर्जमा करेंदा पिया। उस आख्या किवें, इधर वेखें जरा। उस आख्या फुलां बस्ती नू जानना, उस आख्या जी आ। उस आख्या ओथे लगा जा, ओथे रहांदे नहीं अल्लाह दे वली, ए बुखारी पाक है, ओथे रहांदे नहीं अल्लाह दे। एदा मैं तर्जमा कर लवां जे इजाजत दे हो तां। उस आख्या ओथे रहांदे नहीं बाबे। हाय हाय हाय, ते उन्हां दे कोल चल के उन्हां नू आख भी मैं एडा मुजरिमा मेरी सिफारिश करो, जे ओ तेरे सिफारशी बन जान तेरी तौबा करवा देन ते रब तैनू नहीं उन्हां दे मुंह नू बसकेगा। उस आख्या अच्छा जी। ओ टुर पिया राह दे विच जे अपड़िया ना, जे अपड़िया ना तोड़ गया ना तौबा कुछ भी नहीं, राह जांदा पिया ओनू मौत आ गई, फौत हो गया। फरिश्ते आ गए, जन्नत वाले भी दोज़ख वाले भी। जन्नत वाले आते ने साडा है, दोज़ख वाले आते ने साडा है। हुण मैं इत्थे दोबारा आखां तो टाइम ओ जिहड़ा उत्ते हो गया, ते मैं तुहाडी जान 12 बजे तो पहले छड़नी सी, लेकिन 1-2 मिनट दे दे हुणे तुहाडी जान छुट गई। ओ आखण साडा है, ओ आखण साडा है। ओ दोज़ख वालियां पुछया भी तुहाडा क्यों है भाई दोज़ख वालियां नू? ओ आखण लगे 100 मारी वदा बाकी हिसाब तो मुड़ा जे करना है ना, ये साडा है। ओ दूया जन्नत वाला पूछा भी तुसां दिओ साडा क्यों? उन्हें आख्या तुहानू नहीं पता बाबियां दे जांदा पिया। तू आना बाबे सही को नहीं धुर धोती होई चगाड़े। मैं बुखारी पढ़ता पिया मेरा पुत्र, तवज्जो है, समझ आंदी पई है। ओ दुए ही सरबराह चले गए अल्लाह दी बारगाह दी, अल्लाह नू जाके आदने बारी ताला तैनू पता है बंदा फौत हो गया है, इन्हें इन्ने बंदे कतल अल्लाह ने फरमाया सारा पता, हुण तुहानू की रौला है? हालांकि मेरे रब नू सारा ही पता है। या अल्लाह जन्नत वाले आदने साडा है, असी आने साडा है। अल्लाह फरमाया इंज करो जिथे वो पिया है ना उतों जमीन कच्छो चा, अल्लाह दे वलियां वाले पासे भी, ओदे घर वाले पासे भी, जेड़े पासे जमीन घट जावे उन्हां दे खाते पा देना है। उन्हें जमीन नू मिलना शुरू कर दिता, एक गेट दा फासला रह गया कि वलियां वाले पासे घट गई। अल्लाह ने फरमाया वलियां दे खाते पा के जन्नत दे विच। तू आना बाबे शाही को नहीं, बुखारी दी हदीस तेरी बेबे पढ़नी है। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अंधे को क्या नजर आए वो क्या देखे। अल्लाह के कामिल वलियों के लड़ लग जाओ, अल्लाह ताला हमारी खैर फरमाए। दावत इस्लामी तुम्हारी अपनी तंजीम है, इनके साथ मोहब्बत करें चूँकि मेरे पीर भाई हैं, ठीक है। अगर किसी का सियासी शौक हो तो हूँ नहीं तुसी आखना भी असं किनू वोट देवीए। समझ आई ना जी। निज़ाम मुस्तफा दा परचम लैके अगले वधे ने ते उत्ते करेन लई वधई ने, जदों भी गंद मुकना है करेन दे नाल ही मुकड़े ने। मतलब समझ आउंदी पई है। इस वास्ते एक काम तुसी जरूर करना है, मदनी चैनल तुसी वेखदे रहना है। अल्लाह ने चाहया ते मुड़ कदी तुहाडी ज़ियारत करे। आमीन वाखिर।